हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर AKTU क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि यूनिट फर्स्ट में आता है। और इससे हमेशा AKTU कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता ही रहता है। तो AKTU का ये फेवरेट टॉपिक रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन, और इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो BME 101 या BME 201 से कौन कौन से क्वेश्चंस स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक पे पूछे गए हैं, तो इनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन पॉइजन्स रेशियो एंड बल्क मॉडुलस। ये तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट इन्होंने कहा फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ बार सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट। डायमीटर ऑफ बार, मतलब उसका डायमीटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, जो डायमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है 30 mm। एंड टेंसाइल लोड, ये फोर्स हमें दिया गया है कितना, यदि मैं डायमीटर की बात करूं तो 30 mm, और टेंसाइल लोड फोर्स की जो बात करें वो कितना दिया गया है 54 किलो न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं 54 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ 54 इंटू 10 टू द पावर 3। गेज लेंथ, इसका मतलब लेंथ ऑफ बार जो है वो एल की वैल्यू बात बोल रहे हैं, वो कितनी है, एल कितनी है हमारे पास, एल हमारे पास दिया गया है 300 mm। एक्सटेंशन ऑफ बार मतलब चेंज इन लेंथ, कितना है, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास ये है। इन्होंने कहा चेंज इन डायमीटर, तो डायमीटर जो चेंज हुआ है वो कितना है डेल्टा डी, कुछ इतना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में निगेटिव होता है, डायमीटर रिड्यूस होगा, लेकिन हमें यहाँ पे कोई बात नहीं, हम पॉइजन्स रेशियो के साइन में ध्यान उतना नहीं देंगे। तो हमें ये चेंज इन डायमीटर मतलब डायमीटर इतना रिड्यूस हुआ, लेंथ बढ़ेगा। टेंसाइल टेस्ट में हमेशा लेंथ बढ़ता है तो डायमीटर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मास तो कंजर्व है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो। क्या क्या बताना है हमें बताना है कि पॉइजन रेशियो म्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी क्या होगा, और बल्क मॉडुलस, मतलब चार के चारों हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट जो है उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया, पूछ लिया कि आप इसे बताइए, फाइंड आउट। तो ये हमें क्वेश्चंस में दिया गया है और ये बातें पूछी जा रही हैं जो कि हमें बताना है। तो हम लोग ये बातें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में जरूरत है तो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान देने की। बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाता है, गलत होने के चांस ना के बराबर है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कहिए तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरह से ये डायग्राम होगा। ये हमारे पास पहले कोई एक कह सकते हैं कि हमारे पास पहले कोई ये सिलेंड्रिकल बार था, और ये जो सिलेंड्रिकल बार है आफ्टर एक्सटेंशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। डायमीटर इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमने ये जो फोर्स लगा रखे थे यहाँ पे, जो एफ फोर्स लगा रखा था ये, और ये जो एफ फोर्स लगा रखा था, इस एफ फोर्स की मैं वैल्यू बताऊं कि एफ फोर्स कितना है, तो ये आप कहेंगे ये, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे 54 10 टू द पावर 3 न्यूटन ये है। इसका जो लेंथ ऑफ बार है, लेंथ ऑफ बार कितना है 300 mm, कितना है 300 mm। ठीक है, और चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमीटर आपको दिख ही रहा। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि बहुत आसान क्वेश्चंस था। इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस इक्वल टू, हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वो जो जितना मैंने डेटा आपको बताया था ना, वो डेटा आपको लिख लेने की जरूरत है। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यदि आप कहिए तो मैं वो डेटा फिर से लिख देता हूँ कि गिवन डेटा हमें क्या दिया गया है। तो मैंने अब लिखा सॉल्यूशंस गिवन डेटा, क्या क्या डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे जो हमें डायमीटर दिया गया था, डायमीटर कितना दिया गया था, डायमीटर दिया गया था 30 mm। ठीक है, फिर दूसरा डेटा हमें दिया गया था फोर्स, फोर्स कितना था 54 किलो न्यूटन
जिसे हम बोल देंगे 54 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तीसरा डेटा हमारे पास जो था वो था लेंथ हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 300 mm। फिर हमारे पास चेंज इन लेंथ जो डेल्टा एल दिया गया है वो दिया गया है 0.112 mm। फिर हमें दिया गया है चेंज इन डायमीटर हमारे पास जो है वो है 0.0036 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया और कैलकुलेट क्या करना है सभी इलास्टिक कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे आगे बातें करने जा रहा हूँ और मैं बोलूंगा यहाँ पे ठीक है। मैंने कहा वी नो डैट, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की वैल्यू हमें पहले से दी गई है 54 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मैंने लिख दिया 54 इंटू 10 टू द पावर 3। ये सर्कुलर बार है तो सर्कल का एरिया, सर्कुलर एरिया क्या होता है π/4 डी स्क्वायर और डायमीटर कितना है 30। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देखेंगे, तो स्ट्रेस की वैल्यू से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 76.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारे जितना भी कैलकुलेशंस है ना इसे हमें न्यूटन mm में करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन में जो भी कैलकुलेशंस होता है सब न्यूटन mm में होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद अब हमें यहाँ तक निकालने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए कि देखो हमारे पास जो सबसे पहला जो इलास्टिक कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपन नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैं अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालता हूँ। क्या निकालूंगा मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना है, चेंज इन लेंथ है 0.112 और ओरिजिनल लेंथ कितना है 300 mm। तो यहाँ से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी आ रही है आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। तो ये आ जाएगा 3.7 10 टू द पावर -4 mm। कितना आ जाएगा 3.7 10 टू द पावर -4 mm। तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब मैं जब निकाल ही रहा हूँ कुछ बेसिक्स बातें तो मैं लेटरल स्ट्रेन भी निकाल लेता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट बोला लेटरल स्ट्रेन, उसके बाद फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन जो है वो हो जाएगा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो चेंज इन डायमेंशंस की डायमीटर कितना है, चेंज इन डायमीटर है 0.0036 और ओरिजिनल डायमीटर हमारे पास कितना है 30 mm है, ये 0 है, ठीक है 30। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा ई लेटरल। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसे चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो हमारे पास ई लेटरल आ रहा है 0.0000122। ठीक है, सॉरी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ई लेटरल हो गया। तो ई लॉन्गिट्यूडनल और ई लेटरल हमने निकाल लिया। अब हम फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है यंग्स मॉडुलस। किसको, या फिर वही सीक्वेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने पॉइजन्स रेशियो बोला तो हम पॉइजन्स रेशियो निकाल देते हैं। पॉइजन रेशियो म्यू जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन कितना है, लेटरल स्ट्रेन है 0.00012 और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है 3.7 10 टू द पावर -4। इसे सॉल्व कर दीजिए और उसके बाद कितना आ रहा है पॉइजन्स रेशियो वो हमें बता देना है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे और हमें बताएंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम इसे देखेंगे तो ये आ रहा है, आ जाएगा 0.329। कितना आ रहा है 0.329। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। पहला हो गया पॉइजन्स रेशियो। सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में बोला इन्होंने यंग्स मॉडुलस। तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस
ई इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास कितना है 76.4 और स्ट्रेन जो है लॉन्गिट्यूडनल 3.7 10 टू द पावर -4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, तो इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करेंगे और आप वैल्यू लिख देंगे तो ये आ जाएगा 20.64 10 टू द पावर 4, 20.64 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसे हम मेगा पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमारे पास ये इतना आने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड, तो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमें निकालना है, थर्ड हमें निकालना है जी, जी, जी जो है वो क्या है, शियर मॉडुलस है। थर्ड हमारे पास क्या है, जी निकालना है। तो हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है 2g, ब्रैकेट में क्या आता है 1 प्लस म्यू, ये रिलेशंस। तो यहाँ से मैं यदि बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस म्यू, 2g इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये क्या हो जाएगा g इक्वल टू ई ब्रैकेट में ब्रैकेट अपॉन 2 1 प्लस म्यू। तो e की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो e की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 20.64 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस e की वैल्यू कितनी, सॉरी म्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 0.329। इसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो g की जितनी भी वैल्यू आएगी उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक बार कैलकुलेटर से चेक करके आप मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 7.76 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बहुत आसान है सब, कहने का मतलब है बहुत इजी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं को बार बार हम यूज करने वाले हैं। तो ये इतना निकालने के बाद अब हम लोग बातें करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं के की। तो के निकालने वाले हैं तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू की यूज तो है नहीं कोई, हमें अब जरूरत है इजी म्यू की वैल्यू की ही, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो थर्ड निकलने के बाद अब हमारे पास फोर्थ जो है, फोर्थ हमारे पास क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस के का जो हमारे पास रिलेशंस है वो है इक्वल टू 3 के ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो अब हम ये रिलेशंस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और हमारे पास के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम फिर से वही करेंगे 3k इक्वल टू ई अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो e की वैल्यू हम रख देंगे, e की वैल्यू कितनी हो गई 20.64 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और म्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.329। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, आराम से कैलकुलेशंस करेंगे और आसानी से ये वैल्यू निकल आएगी। तो k की वैल्यू आ जाएगी 20.11 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास सब वैल्यू निकल के चली आई और कितनी आसान न्यूमेरिकल था। तो ये न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको इलास्टिक कांस्टेंट का जो रिलेशंस है ना वो भी याद रखना है, कभी कभी उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये आसानी से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी AKTU में पूछा गया है। एट एन एक्सियल लोड ऑफ 22 किलो न्यूटन ऑफ 45 mm वाइड एंड 15 mm थिक पॉलीमर बार। तो हमने एक रेक्टेंगुलर बार हमने यहाँ पे बना लिया, हमने एक रेक्टेंगुलर बार बना लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो विड्थ की बात करूं तो मैं इसका विड्थ कितनी है, इसका विड्थ है 45 mm
और थिकनेस कितना है, थिकनेस है 15 mm। कितना है थिकनेस, 15 mm। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो पॉलीमर बार है वो इलोंगेट्स हो रहा है 3 mm। इसमें मैं इलोंगेशंस की बात करूं, कितना इलोंगेट्स हो रहा है 3 mm, 3 mm इलोंगेट्स हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है 0.25 mm। ठीक है, और लेंथ ऑफ बार कितना है इसका, लेंथ ऑफ बार है हमारे पास 200 mm। कितना है 200 mm। तो 3 mm इलोंगेट्स हो रहा है और 0.25 mm क्या इसकी विड्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, पॉइजंस रेशियो क्या होगा, चेंज इन थिकनेस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे और लोड की और बात करूं मैं, तो लोड जो लग रहा है वो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। लोड मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये लोड है कितना है 22 किलो न्यूटन। फोर्स जो है इसको मैं मान ले रहा हूँ 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सेम यहाँ पे भी 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि क्या क्या गिवन डेटा दिया गया है, तो मैं गिवन डेटा की बात करता हूँ, या फिर गिवन डेटा ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ये क्या है, ये दिया गया है फोर्स, ये 45 mm वाइड, ये क्या दिया गया है इसका विड्थ, और ये 15 mm जो है ये क्या दिया गया है इसकी थिकनेस, और ये जो है इलोंगेट्स ये डेल्टा एल दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स विड्थ ये क्या दिया गया है डेल्टा डब्ल्यू दिया गया है, और 200 mm लॉन्ग ये क्या दिया गया है एल दिया गया है, 22 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या है फोर्स है। तो इन्होंने पूछा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होगा, पॉइजंस रेशियो म्यू क्या होगा, और डेल्टा टी पूछना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज से मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते वक्त वहां पे मैं इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गिवन डेटा की बात करता हूँ, क्या क्या डेटा हमें दिया गया था। आप अपने कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, तो मैं कहूँगा गिवन डेटा क्या क्या डेटा दिया गया है। तो हमारे पास जो डेटा दिया गया है ना, डेटा कुछ इस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने लोड दिया है, हमारे पास जो लोड है वो कितना है 22, इसको मैंने न्यूटन रख दिया, 22 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो इतना देने के बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास जो विड्थ थी डब्ल्यू जो दिया है वो कितना दिया गया 45 mm। कितना दिया गया है 45 mm, और थिकनेस हमारे पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 15 mm। और उसके बाद इन्होंने कहा जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल इलोंगेट्स वो हो रहा है 3 mm। कितना 3 mm। और इन्होंने कहा जो हमारा विड्थ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो कितना है, वो इन्होंने दिया है 0.25 mm। ठीक है, तो ये हमें बातें यहाँ पे दी गई हैं, और हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट भी लिख लेते हैं। फाइंड आउट करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई क्या होगा, फिर हमको निकालना है क्या, फिर हम लोगों को निकालना है पॉइजंस रेशियो म्यू, फिर निकालना है हम लोगों को थर्ड नंबर पर डेल्टा टी। तो ये हमें तीन बातें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब इसी के लिए हमें देखना है कि हमें क्या क्या करना होगा। क्वेश्चंस देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, और ये क्वेश्चंस यदि ऐसा आ जाए तो ये मान के चलिए कि आपके मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ये जो डायग्राम बनाया था बना ही लिया था। हम जानते हैं कि सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि ये जो यंग्स मॉडुलस होता है ये क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब हमें वो जो बार है ना, बार का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, और स्ट्रेस क्या हो जाएगा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी यंग्स मॉडुलस, ये जो यंग्स मॉडुलस होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और हमारे पास ये जो सिग्मा है ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया बार, क्या निकालेंगे क्रॉस
सेक्शनल एरिया ऑफ बार। सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेस। क्या निकालेंगे, स्ट्रेस। क्या निकालेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस इन द बार। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जो कि एग्जैक्टली बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो F/A ये आ जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे हम, लॉन्गिट्यूडिनल। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूं जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चंस देख के कि हमें क्या क्या करना है। तो पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया बार, फिर स्ट्रेस इन द बार, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लेटरल स्ट्रेन की। किसकी बात करेंगे, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन जो है ये दो तरह से हम निकाल सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या फिर चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। तो हमारे पास चेंज इन थिकनेस तो है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, उससे हम निकालेंगे। लेटरल स्ट्रेन निकाल दिया, और लेटरल स्ट्रेन निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, यंग्स मॉडुलस है। तो हम यंग्स मॉडुलस बता देंगे, फिर पॉइजंस रेशियो बता देंगे, फिर चेंज इन थिकनेस बता देंगे। बहुत आसान है क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस को मैं अटेंड करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विड्थ इंटू थिकनेस। विड्थ हमारे पास जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 45, और थिकनेस जो है वो क्या है, 15 mm। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमारे पास किस में आ जाएगा, mm² में आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये आप मुझे बताएंगे। तो ये आ रहा है 675 mm²। फिर हम बोलेंगे स्ट्रेस इन द बार। स्ट्रेस जो है, फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास है 22 इंटू 10⁻3। एरिया हमारे पास कितना है, 675। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। और ये जो स्ट्रेस है ना वो किस में होगा, न्यूटन पर mm²। कितना आ रहा है इसको हम कैलकुलेट करके हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो स्ट्रेस इन द बार जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 32.59। कितना आ रहा है, 32.59 न्यूटन पर mm²। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ 3 mm है। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितना था, ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार की लेंथ दी गई है। लेंथ ऑफ बार बात करें 200 mm है। कितना है, 200 mm। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ L इक्वल टू 200 mm। तो ये चेंज इन लेंथ 3 है, ये 200 mm। तो यहाँ से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आ रहा है ये हम कैलकुलेट करके बता देंगे। हमारे पास कैलकुलेटर है। तो ये हमारे पास आ जा रहा है 0.015। कितना आया, 0.015 mm। ठीक है, तो जब ये आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी। अब हम बात करेंगे किसकी, लेटरल स्ट्रेन की। तो लेटरल स्ट्रेन जो है चेंज इन विड्थ में जो चेंजेस हो रहे हैं कितनी हो रहे हैं, 0.25। और जो विड्थ है वो कितना है, 45 है। तो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ से हम कैलकुलेटर से फिर चेक कर लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो लेटरल स्ट्रेन आया, लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू आ रही है 0.0055। 0.0055। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सीधा वैल्यू बताने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले वैल्यू बता रहा हूँ, वो क्या है, ई की। तो ई इक्वल टू क्या है, यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ। तो फ्रॉम हुक्स लॉ हम जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम हुक्स लॉ, या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा। जितना ज्यादा लिख याद करेंगे ना आपको ये मालूम ही है। फ्रॉम हुक्स लॉ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, स्ट्रेस की वैल्यू है 32.59। स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, 0.015। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल।
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही मेगा पास्कल कहते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी आ रही है ये आप कैलकुलेटर से मुझे देख के बता देंगे। तो ये आ रही है 2172 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर 2172.66 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। ई की वैल्यू आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो कैसे निकालेंगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो है, वो क्या है, म्यू। तो म्यू जो होता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितनी है, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0055। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, 0.015। ये म्यू की वैल्यू है, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है, म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइजन्स रेशियो है वो आ जाएगा। तो पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.37। 0.37, तो म्यू भी आ गया। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, लास्ट में हमारे पास बचता है चेंज इन थिकनेस। चेंज इन थिकनेस आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो लेटरल स्ट्रेन से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम क्या कर लेंगे, इसको मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं ना, तो चेंज इन थिकनेस जो आपको निकालना है ना, यहीं से निकालो, या फिर पॉइजन्स रेशियो से निकालना है तो पॉइजन्स रेशियो से निकालना है तो पॉइजन्स रेशियो से निकाल लो, लेटरल अपॉन लेटरल। लेकिन ये यदि आप यहाँ से कहोगे तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ, ये ज्यादा मुझे आसान लगता है कि चेंज इन थिकनेस की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए। तो लेटरल स्ट्रेन हमारे पास कितना आया है, लेटरल स्ट्रेन हमारे पास आया है 0.0055 डेल्टा टी अपॉन टी। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितना है, टी की वैल्यू 15 mm है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी जो है वो आ जाएगा। थर्ड की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन थिकनेस। तो यहीं से आप निकाल लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट है। तो डेल्टा टी अपॉन 15, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0.0055 इंटू 15। यहाँ से आप डेल्टा टी निकाल लेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एमएम में आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.083, 0.083 mm। यदि आपको और भी दूसरी तरह से कैलकुलेट, ये ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरी तरह से फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं एक और तरीका बताता हूं, लेकिन ये आसान वही है। फिर भी यदि ये मेथड, या फिर हम कह सकते हैं कि म्यू को हम कुछ डेल्टा टी को इस तरह से निकालते हैं। म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 0.37। और लेटरल हमारे पास क्या है, चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने कैलकुलेट किया था, तो वो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो हमने निकाला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0.015। तो यहाँ से हम क्या कर देखेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 0.37 इंटू 0.015 इंटू टी। तो इतना हुआ, ये आया, टी इधर चला जाएगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 0.37 इंटू 0.015 इंटू टी। टी की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, टी की वैल्यू हमें दी गई है 15 mm। तो मैं लिख सकता हूँ 0.37 इंटू
15 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 15 mm। इसे सॉल्व करेंगे ना, फिर से डेल्टा टी यही आएगा कितना 0.083 mm। तो कहने का मतलब ये है कि आप का बेसिक्स यदि क्लियर है ना, तो किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 बातें हमें बतानी थी, तो हमने इधर से कर दिया या फिर इस तरह से कर दिया। आप जैसे चाहें वैसे डेल्टा टी को निकाल सकते हैं। तो ये AKTU में क्वेश्चंस पूछा गया था स्ट्रेस स्ट्रेन पे, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।